हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स से प्रैक्टिस सेट 1 एवं 2 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह सत्य कथन बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, ये सभी के सभी सत्य है। 121वां देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और वेल्ड वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि बेलारूस, वोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीनी और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश में है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट यानी कि 11 माफ कीजिएगा 11 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेह में। कहाँ? लेह में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य ने अधिसूचित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रयान-2। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन होगा मेरे भाई, ये सभी के सभी कथन सही है। यह वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। उनको क्या मेरे भाई, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी के सभी जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में 22 के नोबेल पुरस्कार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन एक क्या कह रहा है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा कह रहा है कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तीसरा क्या कह रहा है कि बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस व्यालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और चौथा कथन ये कह रहा है कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्होंने 2001 में भी नोबेल मिला था उन्हें। तो ये कौन सा कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है। ये दोनों कथन में दोनों का दोनों जो है मेरे भाई सही है। INS अरिहंत जो है मेरे भाई पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। और दूसरा क्या है, इसमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया। ये दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले में दियारा में किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उज्जैन। अगला, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च किया।
क्वाफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, यानी कि 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है, किसे? तो मोढेरा गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। क्वेश्चन क्या करेगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, इनमें से दोनों कथन जो है मेरे भाई सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 140 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन क्या करेगी, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की? किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगला है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेंगे, पूर्व CJI KG बालकृष्णन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन क्या है मेरे भाई? 1, 2 और 3। ठीक है। इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? USA। अगला, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है। क्या? मतदाता जंक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भावनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें क्या निकोल ओनापू मान अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है, निकोल ओनापू मान। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना डैश की शुरुआत करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युवा 2.0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? प्रचंड। क्या? प्रचंड। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विवेक लाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थी मामलों के लिए
यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंजेला मर्केल। ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुमताज खान। क्या? मुमताज खान। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर में 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इनमें सभी कथन सत्य है, क्योंकि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा था कि राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है। और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिया गया, दोनों का इसमें सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें 3 कथन दिया गया और तीनों कथन सही है। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा क्या नोबेल पुरस्कार? और साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स को फ्रांस को दिया जाएगा, एनी अर्नेक्स को, यानी कि फ्रांस की ये है, तो इन्हें दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो स्वीडन को, ये स्वीडन का निवासी है, इन्हें दिया जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में। यानी कि सभी का सभी कथन इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत करी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा करी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर माधव हरदा। अगला क्वेश्चन है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुअरी स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा CERVAC। ठीक है, सर्वे बैक। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं कौन? गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित था। ये कहाँ स्थित था मेरे भाई? ये स्थित था ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में स्थित था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका परम सत्य उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या कह रहे हैं कि पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षा फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का भरतौल गांव गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करता कह रहा है क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। इसका आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आइए सेट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें सत्य कथन चुनना है, तो इसका सही कथन क्या होगा? दोनों का दोनों जो है मेरे भाई सत्य कथन है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। और दूसरा क्या है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को हम रमन मननी पढ़ रहे थे, माफ कीजिएगा, वेंकट रमन रमनी को नियुक्त किया गया है, वेंकट रमनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी 12 मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मंत्रालय। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। अगला है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा पारेख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और वज्जिका जो है मेरे भाई वैशाली में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40वां। क्या? 40वां। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समंता क्रिस्टोफेरी। ठीक है, फोरेटी है, क्रिस्टोफोरेटी, समंथा क्रिस्टोफोरेटी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते क्या करें, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम मेरे भाई है सुएला व्रेवरमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान करी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा?
आकाश अंबानी। अगला, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के सभी। गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म में के निर्देशक कौन है? पान नलीन। ठीक है, ये सब अधिकतर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के सभी। ठीक है, स्पार्स पल का रक्षा मंत्रालय, स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप को कौन विकसित किया? कौशल विकास मंत्रालय। और जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अब ये सभी के सभी उत्तर इसका सही है, यानी कि सभी मिलान सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। इसका नाम क्या है मेरे भाई? इसका नाम ये है ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या? ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर क्या है मेरे भाई? बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? ये सही सही बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी के सभी। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको का क्या होगा संबंधित क्षेत्र? ये व्यक्ति हैं, इनका इतना बड़ा नाम है और थोड़ा कठिन नाम है। इनका संबंधित क्षेत्र क्या है? अंगोला के राष्ट्रपति हैं। और दिलीप टिर्की का क्या किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जिर्जिया मेलोनी का संबंध किस क्षेत्र से? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें कि मुनोथ इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु? इसका करेक्ट आंसर होगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें? इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे मित्र होगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। आगे है अगला क्वेश्चन। क्या करें? हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्ट एलटीडी। ठीक है, रेक्ट एलटीडी, आरईसी एलटीडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया? इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अगला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड
प्रीटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है कोपेनहेगन, डेनमार्क। अगला, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेजियन डी ऑनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन एग्जाम्स में आता है, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे मित्र, मेरे भाई। स्वाति पिरामल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करेगी, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने करी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भूसूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? इसका करेक्ट आंसर मेरे भैया हो जाएगा सिक्किम। क्या? सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। अगला है, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप में के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप जीता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? इसका जोड़ा जो होगा मेरे भाई ऑप्शन ई सही होगा। बीपीएससी का क्वेश्चन आ गया है ना। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंझिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़, वेट्टा कुरबा कर्नाटक का है, ठीक है, और नाड़ी कोरावन और कुरीविकरण तमिलनाडु का है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सभी के सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन की, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ? राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो ये अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत करी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीएम प्रमाण योजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। वाह, अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसल सुधार के लिए स्पीड रिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया है? तो कृतज्ञ 3.0 किसमें है मेरे भैया? इसका सही उत्तर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉरिशस। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को अगर आप लोगों को मिला तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए
ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, हमसे जुड़े रहिए, आपका उम्मीद पे हम खरे उतरेंगे। हर चीज़ का यहाँ पे क्लास आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।